अरे चलो तो। कहाँ ले जा रहे हो अरे पापा? पता चल जाएगा 1 मिनट में। 1 मिनट में ये देखो दीपिका बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ट्रीटमेंट? यस। अरे ये क्या है? ये तो महंगा होगा ना? अब बच्चों के लिए महंगा सस्ता कौन देखता है, बस अपनी एक एफडी तुड़वा ली। एफडी तुड़वा दी? पापा ये क्या किया? बेटा मैंने तो तुम्हें जन्मदिन का तोहफा दे दिया, अब तुम्हारी बारी है। देखो बेटा 6 महीने बाद मेरा जन्मदिन है, उससे पहले कम से कम 15 किलो वजन तो कम कर ही लेना। अरे दीदी संभाल के। अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा, लगी तो नहीं? अरे कुछ नहीं माँ, शायद दीदी ने स्पीड कुछ ज्यादा ही कर ली थी। बैठो मैं आते थे। अरे कोई बात नहीं बेटा, एक्सरसाइज करते हुए तो ये सब होता ही रहता है। ये लो बेटा दूध पी। अरे क्या कर रही हो? शरीर से उतनी कैलोरीज बाहर नहीं निकली जितनी तुम वापिस शरीर में भर रही हो। बेटा ये पानी पियो। अच्छा ये बताओ, तुमने शहद और जीरे वाला पानी अजवाइन के साथ पिया कि नहीं पिया? लो फिर भूल गई। ऐसे कैसे वजन कम होगा तुम्हारा? जरा भी कम नहीं हुआ हम। पता नहीं कब मिलेगा हमें हमारी मेहनत का फल। ये ले बेटा तेरे पिताजी के नुस्खे। अब मुंह मत बनाओ, जल्दी से पी जा, हमें मार्केट भी तो जाना है ना। हमें नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? कैसी लड़की है तू? सब लड़कियां शॉपिंग के नाम पे इतना खुश हो जाती हैं और तू है कि हमेशा मना कर देती है। नहीं माँ, हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, हमें और नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए? कल सम्मेलन में जाना है ना, कोई पुराने कपड़े पहन के जाओगी क्या? क्या होगा वहां जाके? हर बार की तरह इस बार भी हमसे कोई लड़का बात करने नहीं आएगा। नहीं बेटा, मेरा दिल कहता है कि इस बार तुझे तेरे सपनों का राजकुमार जरूर मिले। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। जी कहिए। भैया कोई अच्छा सा घाघरा दिखाइए। आपके लिए? जी नहीं, मेरी बेटी के लिए। जी नहीं, इनके साइज के कपड़े यहाँ नहीं मिलेंगे। हमने कहा था ना माँ, हमें कपड़े नहीं चाहिए। दीपिका कहा क्या था? अरे मैडम। इस तरह के मैनिक्विन अक्सर देखे होंगे आपने कपड़ों की दुकानों पर। मैनिक्विन पे सजे कपड़े किसी का भी मन मोह लेते हैं और हमें ये लगने लगता है कि काश हमारे शरीर की बनावट भी कुछ इन पुतलों की तरह होती। मगर मैं ये जानना चाहूंगी कि हम में से आखिर कितने ऐसे लोग हैं जिनके शरीर की बनावट या फिर वजन इन मशीनी मैनिक्विन से मेल खाता है। हम आखिर ये क्यों भूल जाते हैं कि मैनिक्विन इंसान के बनाए हुए वो खिलौने हैं जिनका काम ही ये है कि वो अपने ऊपर लटके कपड़ों को अच्छा दिखाकर उनकी बिक्री बढ़ा सके। हाँ, फिट रहना जरूरी है, मगर एक ही प्रकार के शरीर की लालसा बेहद हानिकारक है। और कौन कहता है कि खूबसूरती के मापदंड पे वही लोग खरे उतरते हैं जो पतले हों? और वैसे भी असली खूबसूरती तो इंसान के मन के अंदर होती है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि हर दूसरा इंसान पतले होने की इस पागलपन से बीमार है, और जो लोग पतले नहीं हैं, क्या हक है हमें उनका यूं अपमान करने का? क्या कभी सोचा है आपने कि किसी को मोटा कहना उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचा सकता है? जरूरत है एक बदलाव की, और समाज को बदलने की पहली शुरुआत खुद से होती है। दीपू बेटा देख, तेरे पापा तेरे लिए क्या लेके आए। देखो इसे ना टमी टक्कर कहते हैं। कल जब तुम सलवार कमीज पहनोगे ना तो इसे ऐसे ऐसे पेट में लगा देना, इससे तुम्हारा पेट एकदम अंदर हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ इसे कैसे लगा। माँ, इस सबसे क्या होगा? अगर आज हमने ये पहन भी लिया
तो कभी ना कभी उस लड़की को पता चलना ही है। तो चिंता मत कर बेटा, जब तक तेरी शादी होगी ना तब तक तेरा 3-4 किलो वेट अपने आप कम हो जाएगा। अब ज्यादा टेंशन मत करो, ठीक है? और टाइम से सो जाओ। जब तुम सुबह उठोगी तो एकदम प्यारी प्यारी सी और एकदम फ्रेश लगोगी, ठीक है बेटा? गुड नाइट। गुड नाइट माँ। क्यों सोनू जी, क्या आपको भी हमारी शादी की उतनी ही चिंता है जितनी बाकी सबको? नहीं है? हाँ हाँ, आपको क्यों होगी? आप तो हमारे साथ चलने वाले हैं ससुराल, दहेज में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज बंसल और मेरी हॉबीज हैं लोगों से बात करना, प्लेइंग गोल्फ, लिसनिंग टू म्यूजिक। मुझे अपने होने वाली बीवी से यही अपेक्षा है कि वो बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्यार करे। और मेरे माता पिता को भी वही सम्मान दे जो वो अपने माता पिता को देता है। और अब बारी है मिस्टर जतिन कुमार की। करनी है शादी पर किस्मत नहीं खुलती, करनी है शादी पर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल है बनाना पर मुमताज नहीं मिलती। क्या मिलेगी जतिन को उसके सपनों की शहजादी, यहीं कहीं है वो परे नजर तो उससे क्यों नहीं मिलती। शुक्रिया। और अब बारी है हमारे आज की आखिरी कैंडिडेट मिस दीपिका अग्रवाल की। आइए मैम। हमारा नाम तो आप सब लोगों ने सुन ही लिया होगा। आप में से ज्यादातर लोग यहाँ शादी करने के इरादे से आए हैं, लेकिन हम आए हैं यहाँ एक दोस्त की तलाश में। एक ऐसा दोस्त जो हमारा जिंदगी भर साथ दे, सुख हो या दुख हो, गम हो या खुशी। हम उस पे उतना ही भरोसा कर सकें जितना हम अपने माता पिता पे करते हैं। धन्यवाद। जो भी युवक युवतियां आपस में बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। शुक्रिया। जानती हैं आपकी क्या बात पसंद आई मुझे? कि आप यहाँ एक दुल्हे की तलाश में नहीं बल्कि एक दोस्त की तलाश में आई हैं। मेरे भी कुछ ऐसे ही विचार हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल, अगर आपकी इजाजत हो और बुरा ना माने तो मैं दीपिका से अकेले में बात करना चाहता हूँ। बेटा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच। जाओ बेटा। आपसे तो कोई भी सुंदर लड़की बात करने को तैयार हो जाती। आपसे किसने कहा कि आप सुंदर नहीं? हमें चने के झाड़ पे मत चढ़ाइए। हमें पता है हम बहुत मोटे हैं, इसलिए तो सारे लड़के हमें रिजेक्ट कर देते हैं। लड़के आपको रिजेक्ट नहीं करते, उनकी किस्मत उन्हें रिजेक्ट कर देती है। मेरा मानना है कि खूबसूरती मन में है, दिल में है। शरीर मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। गालिब साहब ने कहा है, हजारों ऐब देखते हैं हम दूसरों के पहलू में, अपने किरदार में फरिश्ते हों जैसे। लगता है शायरी का बहुत शौक है आपको। तो कहिए, इस शायर से शादी का ख्याल कैसा है? मम्मी डैडी से पूछना पड़ेगा। हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। बधाई हो सर। भाई, इस रिश्ते में दीपिका बिटिया की कुंडली ने तो कमाल कर दिया। अरे भाई, पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं दोनों के। क्या बात है सर, बधाई हो। अरे वाह, फिर देर किस बात की? ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। जरूर। एक मिनट, मैं भाई साहब से एक जरूरी बात कर रहा तो भूल ही गया। भाई साहब, अगर कोई भी लेन देन की बात हो तो आप बिना झिझक कहिए, हमारी तैयारी पूरी है भाई साहब। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अरे हम लोग तो दहेज के सख्त खिलाफ है। तो फिर क्या बात है भाई साहब? देखिए, आपको ये शादी 2 दिन के भीतर करनी है। 2 दिन में? लेकिन 2 दिन कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है भाई साहब। वो क्या है ना बहन जी, कि हमारे जतिन को
कनाडा में एक अच्छी नौकरी मिल गई है, तो बस उसके लिए उसे 1 हफ्ते के अंदर जाना होगा। लेकिन भाई साहब 2 दिन में हम शादी की पूरी तैयारियां कैसे कर पाएंगे? अरे हम लोग हैं ना आपके साथ। और फिर भाई साहब मैं कब कह रहा हूँ कि आप धूम धड़ाके से शादी करिए। अरे हम लोग सादगी पसंद लोग हैं। 2 जोड़े में बहू घर आ जाए बहुत है। 1 मिनट, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जरूर करिए प्लीज। चलिए। क्या हो गया, क्या बात है? लड़का तो अच्छा है, लेकिन 2 दिन इतनी जल्दी शादी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे क्या गड़बड़, बिना बात के वहम कर रही हो। लड़का विदेश में नौकरी करता है, दिखने में सुंदर है, कोई धूमधाम भी नहीं मांग रहे शादी में। जरा सोचो तो कितना पैसा बच जाएगा। लेकिन अरे सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारी बेटी को वो लड़का पसंद है। अरे दीपिका बेटा इधर आओ जरा, सब अच्छा होगा, कोई वहम मत कर, फिक्र मत करो। बेटा वो लड़का तुम्हें पसंद है ना? ओ भाई, मुझे ना हमेशा से तुम्हारी जैसी बीवी चाहिए थी। पता है कहाँ गया तुम्हारी जैसी बीवी पाने के लिए? क्या क्या नहीं किया मैंने, कितनी पूजा करी, कितने व्रत रखे, हाल देखो मेरा क्या हो गया। अच्छा, काश आप हमें पहले ही मिल गए होते, तो इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। मशक्कत तो करनी पड़ी और एक छोटी सी मन्नत भी मांगनी पड़ी। मन्नत? हाँ, यही कि अगर मुझे मनचाही बीवी मिली तो शादी की ठीक 1 महीने तक मैं उससे वो रिश्ता कायम नहीं करूंगा जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। क्या? मैं जानता हूँ मुझे ये सब तुम्हें पहले बता देना चाहिए था यार। I'm really sorry, बट अगर तुम चाहती हो तो मैं मन्नत तोड़ने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मन्नत ही तो की इसलिए चाहती है ताकि निभा पाए। हाँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। देखो अगर हम दोनों इस कमरे में साथ में रहे तो मन्नत टूट सकती है, तो बेहतर होगा कि मैं बाहर ही सो जाता हूँ। नहीं नहीं, आप यही रहिए, ये आपका कमरा है, आप यहाँ सो जाइए, मैं बाहर सो जाऊंगी। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। प्लीज आप यहाँ सो जाइए ना, हम बाहर आराम से सो जाएंगे। अच्छा रुको 1 मिनट। दीपिका, वो मजा कहाँ वशले यार में, लुत्फ जो उनके इंतजार में। बड़ी शेर व शायरियाँ हो रही थी। हाँ, अब जरा इस दुल्हन की तारीफ में भी कोई शायरी हो जाए। आराम से, क्या सुनना है? कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा हमें, जतिन जी जैसा। चलिए मिस्टर सोनू, अब बस 1 महीना हम दोनों अकेले अकेले सोएंगे, उसके बाद तो आपको वाइफ और हस्बैंड के बीच में ही सोना पड़ेगा। ओके ओके। आखिर यहाँ चल क्या रहा था? शादी एक के साथ और मोहब्बत किसी और के साथ। अगर जतिन को दीपिका में दिलचस्पी थी ही नहीं तो उसने आखिर ये शादी की क्यों? यही होता है जब बिना जांच पड़ताल के शादी करवा दी जाए। एडल्ट्री यानी कि व्याभिचार एक कानूनन अपराध है और जतिन पूरे होश और हवास में बिना किसी दबाव के अपराध कर रहा था। जिस लड़की ने इतने अरमानों से उससे शादी की थी, उसके साथ ये सोच के घर बसाया था कि वो जिंदगी भर उसका साथ देगा। जतिन उसी लड़की के सपनों का, उसके भरोसे का कत्ल कर रहा था। आखिर ऐसा कौन सा खतरनाक षड्यंत्र है जो जतिन के दिमाग में उपज रहा है और जिसकी कीमत चुकानी पड़ रही है बेचारी दीपिका को? भाई वाह बहू, इतने स्वादिष्ट आलू के पराठे तो जतिन की माँ भी नहीं बनाती है। अच्छा जी,
अब आइंदा फरमाइश रखना, फिर देखना कैसे बनाती हूँ। पंडित जी दही? नहीं भाई, मेरा तो पेट भर गया, अब कुछ नहीं चाहिए। भाई मेरा भी हो गया, अब निकलते हैं, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। चलिए ठीक है। भाई साहब, वो पैसे दीजिए ना जो मैंने दीपिका और जतिन की झूठी कुंडली मिलाई थी। तू धीरे बोला कर, दीवारों के भी कान होते हैं। ₹2000 और बात तो 5000 की हुई थी। बाकी मैंने ओवर एक्टिंग के काट लिए। अरे तूने 36 के 36 गुण मिला दिए, उन लोगों को शक हो जाता तो? अरे पर हुआ तो नहीं ना। और हो जाता तो? और नहीं तो क्या, चलो अब हमें भी पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए ना। पैकिंग किस लिए? वो आज हमारा वीजा आने वाला है और फिर हमें पैकिंग भी करनी है, वक्त कहाँ है? मैं तुम्हें बताना भूल गया शायद। I'm so sorry, एक्चुअली वीजा में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। हम लोग परसों तो नहीं जा सकते, कम से कम 1 महीना जाएगा। 1 महीना? हाय। हेलो, हाय, कम। दीपिका, ये प्रतीक्षा है, हम लोग ऑफिस में साथ में ही काम करते हैं। और प्रतीक्षा, मिलो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से, मेरी बीवी दीपिका। थैंक यू, वाकई में बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। ये बुके वुके से काम नहीं चलने वाला है। तुम ये बताओ, तुम शादी में क्यों नहीं आई? कैसे आती यार, बॉस ने ना मुझे नासिक भेज दिया था और सीधा वहीं से आ रही हूँ मैं। जतिन, बहुत भूख लग रही है। अरे बिल्कुल। तुम्हें पता है मेरी बीवी बहुत अच्छे पराठे बनाती है। बेबी, प्रतीक्षा के लिए पराठे बनाओगी क्या? हाँ जरूर, आप लोग बैठिए, हम अभी बना लाए। हम सो क्यूट। दीपिका, मैं ऑफिस जा। आज आप घर जल्दी आना प्लीज। जल्दी क्यों? कैंडल लाइट डिनर करेंगे। कैंडल लाइट डिनर? वो आज आपकी मन्नत को पूरे 15 दिन हो गए हैं, तो बस और 15 दिन। इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बाय बाय। Candlelight dinner is ready. पास्ता बनाया है, तुम्हें पसंद है ना? मर मिटे हैं हम तेरे इंतजार के लिए, वफा भी निभाएंगे तेरे प्यार के लिए। हाँ दीपिका। आप आए नहीं अब तक? नहीं, आज ऑफिस में थोड़ा लेट हो जाएगा, काम ज्यादा है। ओह ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा जल्दी काम निपटा के आने की। अच्छा दीपिका, मैं रखता हूँ, बॉस बुला रहे हैं। बाय। तो सोनो, वो तो ये सब हमारे लिए कर रहे हैं ना, ताकि हमें जल्दी कनाडा ले जा सके। आ जाएंगे थोड़ी देर में। खाना खाएं?
हम उनमें से हैं जो खाने से पहले डेजर्ट्स खाना पसंद करते हैं। दीपिका, दीपिका, गुड मॉर्निंग। अरे आप, आई एम सो सॉरी, कल रात हमारी आंख लग गई। आपने कुछ खाया भी नहीं होगा ना? कोई बात नहीं, मैं थकी हुई बीवी को नींद से जगाना नहीं चाहता था, इसलिए भूखा ही सो गया। क्या हुआ? अच्छा सुनो, उठो, कब है? इधर। हे, गिव मी अ हग। कौन 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 कौन? पापा, मम्मी। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? झाड़ू पोछा ये कब से शुरू कर दिया तुमने? अरे नहीं पापा, आइए ना। और वैसे भी वजन घटाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। तुम्हारे वहाँ काम वाली बाई भी नहीं आती क्या बेटा? आती है ना, पर वो छुट्टी पे गई है। तो क्या हुआ, एक नई बाई बुला लेते, वही झाड़ू पोछा कर लेती ना। मैंने भी यही कहा था इससे, लेकिन आपकी बेटी मेरे पैसे बचाना चाहती है। नमस्ते बाबू। जीते रहो बेटा। हाँ दीपिका, मम्मी पापा के लिए चाय बना के ले आओ। जी चलो, मैं भी चलती हूँ। आप आइए। तो बेटा बैठ। रोहन, और बताओ बेटा, काम कैसा चल रहा है? सब बढ़िया पापा, एकदम। और वो वीजा का क्या हुआ? वो अभी तो कुछ नहीं। बहुत टाइम लग रहा है वीजा लगने में, लगभग 1 महीना होने वाला है। बेटा डिपार्टमेंट में मेरी बातचीत है, अगर तुम बोलो तो किसी से नहीं, नहीं, मैं मीटिंग करके आ चुका हूँ, हो जाएगा कुछ दिनों में। हेलो। ओ हाय। अरे आओ आओ आओ। पापा ये प्रतीक्षा है, हम लोग ऑफिस में साथ में ही काम करते हैं। हाँ ये दीपिका के पापा। नमस्ते अंकल जी। ये दीपिका का छोटा भाई रोहन। हाय। अब ये मम्मी दीपिका की। नमस्ते आंटी जी। हाय प्रतीक्षा, कैसी हो? आई एम गुड। अच्छा, राजमा चावल बनाया है, खा के जाना। राजमा चावल, दैट्स माय फेवरेट, पक्का। प्रतीक्षा चावल देना। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, ये जतिन और प्रतीक्षा किस तरह के दोस्त हैं? ऑफिस में काम करते हैं, अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं या बहुत अच्छे दोस्त हैं? माँ, अब जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जतिन तो हमसे दीवानों की तरह प्यार करते हैं। वो किसी और लड़की की तरफ देखना तो क्या, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। चलो, बहुत अच्छी बात है। और सब ठीक चल रहा है ना तुम्हारे बीच में? हाँ। तो फिर बच्चा कब कर रही हो? माँ। तो क्या हो गया बेटा, बेटी अपनी माँ से सारी बातें शेयर करती है ना। चलो बताओ जल्दी से, कब कर रहे हो? माँ, अब तक ऐसा कुछ सोचा नहीं। क्यों? यही कि अगर मुझे मनचाही बीवी मिली तो शादी की ठीक 1 महीने तक मैं उससे वो रिश्ता कायम नहीं करूंगा जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। क्या?
मतलब तुम और जतिन अलग अलग कमरे में सोते हो? माँ, बस एक और दिन की तो बात है। कल से हमारी गृहस्थी सही मायने में शुरू हो जाएगी। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं, हम कर देंगे। कभी तो मदद करने दिया करो, मैं कोई बाहर वाली थोड़ी ना हूं। बेटा ये जो भी फॉर्मेलिटीज है ना वीजा की, कोशिश करो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। जी जरूर, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। और आप लोग कॉल कीजिएगा मुझे पहुंचने हाँ का। बेटा, और हाँ वक्त मिले तो घर जरूर आना। अरे बिल्कुल, ठीक है, चल। अच्छा सुनिए, हम इन्हें बाहर छोड़ाएं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चलता हूँ। अरे बेटा तुम यहीं रुको, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मेलिटी, हम चले जाएंगे खुद। ठीक है, नमस्ते बाबा। नमस्ते, टेक केयर। बाय बाय। प्रतीक्षा, क्या कर रही थी तुम आज? किसी को शक हो जाता तो? जतिन, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। कल तुम्हारी शादी को पूरा 1 महीना हो जाएगा और अब तक वो क्यों नहीं हुआ जो होना चाहिए था? क्या पता क्यों नहीं हुआ। कल तो दीपिका भी आ जाएगी कमरे में सोने के लिए। खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया तो। तुम्हारी वाइफ मैं हूँ, वो नहीं, समझे? डोंट वरी, मैं से कुछ नहीं करूंगा। ये क्या हो रहा है? दीपिका, वो मैं जतिन को ये बोल रही थी कि तुम लोग कनाडा चले जाओगे तो मैं तुम लोगों को कितना मिस करने वाली हूँ, तो मैं इसलिए उसे हक कर रही थी। तुम्हें भी एक हक देती हूँ। अरे जतिन बेटा, इस समय सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। शादी को 1 महीना पूरा हो गया है और आपने कहा था शादी के 1 महीने के अंदर अंदर दीपिका मर जाएगी। अरे बेटा, मैंने तो वही बोला था जो तुम्हारी कुंडली में लिखा हुआ था। तो कुंडली में लिखी हुई बात सच क्यों नहीं हुई पंडित जी? हो जाएगी बेटा, हो जाएगी। ये सब ग्रहों का खेल है और वक्त की माया सब ऊपर नीचे हो ही जाती है। पंडित जी ऐसा है, ये वक्त की माया का भाषण मेरे को तो सुनाओ मत। और एक बात समझ लो, अगर दीपिका नहीं मरी ना। मरेगी, जरूर मरेगी, क्योंकि तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम्हारी पहली पत्नी की मौत निश्चित है और ये होके रहेगा, समझे? कुछ आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान में हर रोज करीबन 70,000 लोग पैदा होते हैं। तो क्या इन 70,000 बच्चों में से जितने भी बच्चे एक ही वक्त एक ही शहर में पैदा हुए हैं, उनकी कुंडलियां और जिंदगियां एकदम एक जैसी होंगी? यानी कि एक दूसरे की एग्जैक्ट फोटोकॉपी? मतलब अगर किसी एक कुंडली में ये लिखा है कि उसके पहले पति या पत्नी की मौत हो जाएगी, तो क्या उस वक्त पैदा होने वाले हर इंसान की यही नियति है? शर्म आनी चाहिए हमें, जो हम अब तक इन दकियानूसी अंधविश्वासों से जुड़े हुए हैं। और शर्म आनी चाहिए घनश्याम जैसे इन पाखंडी पंडितों को, जिन्होंने लोगों के अंधविश्वास को अपना कारोबार बना लिया है। मुझे तो इससे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है जतिन पे, जो इस अंधविश्वास के चलते दीपिका जैसी मासूम लड़की को धोखा दे रहा था, उसे अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जतिन, 10 दिन बाद मेरी न्यूजीलैंड की फ्लाइट है। तब तक अगर कुछ हो सकता है, दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे भूल जाना। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, मेरी प्रॉब्लम तो समझो। शादी को 1 महीना पूरा हो गया है और आज वो शिफ्ट हो जाएगी मेरे कमरे में। मैं नहीं सो सकता उसके साथ। अरे डर लगता है मुझे उस मोटी से। क्या कहा तुमने? तुम्हें मोटी से डर लगता है? मतलब अगर उसके बदले कोई पतली लड़की होती, कोई ब्यूटीफुल लड़की होती, तो तुम उसके साथ सो जाते। दीक्षा, मेरा वो मतलब नहीं था यार। तुम रहने दो, मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने ऐसे ही हानि कहा था उसे शादी करने के लिए। तुम ना रहने दो। अरे मेरी बात तो सुनो प्रतीक्षा। कहाँ फंस गया हूँ यार। आज इंतजार की घड़ियां खत्म, अब वो पल दूर नहीं जिसका हमें कब से इंतजार था। एक अदा उनकी दिल चुराने की,
एक अदा हमारी दिल में बस जाने की, चेहरा उनका चांद सा सुंदर, और एक जिद हमारी उस चांद को पाने की। तुम्हारे लिए दूध लाया, पी लो। अब आप पी लीजिए। नहीं नहीं, मैं पी के आया हूँ, ये तुम्हारे लिए। चलो कम कम कम, गुड गर्ल, पियो पियो। That's like my baby. Come on, come on, come on, come on. Very nice. Very nice. मैं थोड़ा माहौल बना के आता हूँ। क्या हुआ दीपिका? 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी, हमें पता ही नहीं चला कि हमें कब नींद आ गई। घोड़े बेच के सो गए हम तो आज। कोई बात नहीं, वैसे भी सारी जिंदगी शादी तो रहना है, अब जल्दी किस बात की है? आप कितने अंडरस्टैंडिंग हैं। आपने नहा लिया? अरे नहीं यार, पता नहीं सुबह से पानी नहीं आ रहा है, I don't know why। आप रुकिए, हम अभी चेक कर। अरे नहीं, मैं देख लेता हूँ, तुम फिक्र मत। देख लेंगे, आते हैं। दीपिका, दीपिका क्या हुआ? उठो उठो, दीपिका। कैसी तबीयत है तुम्हारी दीपिका? अरे प्रतीक्षा, अब हम ठीक है। नहीं नहीं, लेटी रहो लेटी रहो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अरे आंटी जी, आप आई हुई हैं? क्या करें, अगर बेटी को शरीर और समाज की बुराई से बचाना है तो माँ को तो आना ही पड़ेगा ना। गिरो बेटा, जल्दी से हल्दी वाला दूध पी लो। नहीं माँ, प्लीज नहीं। अच्छा एक काम करो, चलो कमरे के अंदर चलते हैं, वहां पे तुम दूध भी पी लेना और आराम भी कर लेना, ठीक है? चलो उठो। तो ये था तुम्हारा महान प्लान, दीपिका को मारने का। अगर बेवकूफी के मेडल बन रहे होते ना, सबसे बड़ा वाला मेडल तुमको मिलना चाहिए था। इतना ज्यादा बखेड़ा खड़े करने की क्या जरूरत थी? सिंपल सा गोली मार देते या चाकू मार देते। वाह वाह, मतलब अक्लमंदी के सारे मेडल्स तो तुम्हें मिलने चाहिए। अरे मैंने ऊपर का बोल्ट लूज किया था, वो बीच में से गिर गई। चाकू मार दो, गोली मार दो, क्रिमिनल समझ रखा है मुझे। उसकी मौत एक हादसा लगनी चाहिए, कत्ल नहीं। ठीक है, तुम करते रहो कोशिश, जो भी करना है। जब तुम्हारी कोशिश में तुम कामयाब हो जाओगे ना, तो आ जाना मुझसे और मेरे पोते पोतियों से मिलने न्यूजीलैंड में। बाय। अरे प्रतीक्षा, हेलो दीपिका, कहाँ हो तुम? हम बाहर आए हैं, घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो सोचा माँ के साथ कहीं चले जाएं। आप कहाँ हैं?
मैं ऑफिस में। और कहाँ? काम में मन नहीं लग रहा था, हमारी याद आ रही थी। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। इसलिए लंच करने घर आ रहा हूँ। बिरयानी खिलाओगी? हाँ हाँ जरूर। मैं 2 बजे तक घर पहुंचूंगा। तुम फटाफट से बिरयानी रेडी करो। ओके? ठीक है ठीक है। I love you। माँ, हमें कुछ और जरूरी सामान लेना है, चलो ना मार्केट प्लीज। चलो। बाय मिस दीपिका। जतिन, जतिन, चाय बनाती हूँ। सॉरी प्रतीक्षा, कसम खाता हूं तुम्हारी जगह आज जिसे यहां होना चाहिए था, उसकी उधार की सांसें अब ज्यादा देर नहीं चलेगी। ऐसे कैसे गैस लीक हो गई? सुबह जब हम लोगों ने नाश्ता बनाया था तब तो सब कुछ ठीक ठाक था ना? और ये प्रतीक्षा तुम्हारे घर में कैसे घुस गई? वहां तो जतिन भी नहीं था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। आप क्या कहना चाहती हैं माँ? अगर प्रतीक्षा वहां नहीं गई होती तो तुम जाती ना वहां बिरयानी बनाने के लिए। आप जतिन पे शक कर रही हैं माँ? प्रतीक्षा कैसी है अब? जिंदा लाश, पता नहीं बचेगी भी है नहीं। अब भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ जा रहे जतिन? एक अधूरा काम पूरा करने। बीवी को मारना क्यों चाहते हो? तलाक भी तो दे सकते हो। तुमसे मतलब? पैसे मिल रहे हैं ना काम करने के लिए? और हाँ, काम आज रात तक पूरा हो जाना चाहिए। हो जाएगा। दीपिका जी। जाओ घर जाओ, मैं हूं यहाँ। नहीं, हम आपके साथ रहेंगे ना। मैं सुबह आ जाऊंगा, तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। जाओ। अच्छा ठीक है, पर अगर कोई भी चीज की जरूरत होगी प्लीज हमें कॉल कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। ठीक है। निकल गई है वो। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो ये सब किसके बोलने पे किया है? पागल है क्या? दीदी दीपिका
कुछ भी बोल रही है। दीपिका आई लव यू, तुम मेरी बात समझो। ठीक था दीपिका। अरे रुक जाता कहाँ है? मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बीवी है वो, मैं क्यों दीपिका मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? वो झूठ बोल रहा है दीपिका, सब ये सब मिले हुए मुझे। अरे बस बस रुकिए मैडम, इसे तो हम मजा चखाएंगे ससुराल में। मेरी बात है एक बार। चल दीपिका चल, पति तो आया, मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? इंसान को हमेशा अपने कर्म से बोए बीज का ही फल मिलता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो आपका भला होकर ही रहेगा, और अगर किसी ने बुरा किया है तो देर सवेर उस बुरे का बुरा नतीजा भी भुगतना ही पड़ेगा, जैसा कि जतिन और प्रतीक्षा को भुगतना पड़ा। अगर वो दोनों एक दूसरे से इतना ही प्यार करते थे तो बगैर किसी कुंडली, पंडित या अंधविश्वास की परवाह किए उन्हें शादी कर लेनी चाहिए थी। मगर वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ वही हाल हो गया इन दोनों प्रेमियों का भी। गुनाह का बीज बो दिया इन्होंने, और उस बीज का पेड़ इन्हीं के गले का फंदा बन गया। सबक लेना चाहिए ऐसी घटनाओं से कि अपराध के रास्ते पे चलकर कभी उजाला नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ दर्द का अंधेरा। हमें एक और बात पे गौर करना चाहिए। दीपिका के पिता जैसे सज्जन व्यक्ति भी कई बार जल्दबाजी में अपनी बेटी की भलाई करने और उसे खुशहाल शादीशुदा जिंदगी देने की कोशिश में अक्सर उन्हें नर्क में धकेल देते हैं। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले ज्यादातर हानिकारक ही होते हैं। सही कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान करे। चाहे कोई बिजनेस डील हो, घर की खरीदारी या फिर शादी ब्याह का मामला, सोच विचार के धैर्य से निर्णय लें और सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा।